लेटर बॉक्स निशान, यह है नौजवानों का मान शान और जान, यही है आपकी पहचान। इस पर बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइएगा। दरियापुर भाग 2 की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिवेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं सारण जिला के दरियापुर भाग 2, जो जिला परिषद भाग 2 पड़ता है। पूरी तरह से जाने तो हमारे साथ मौजूद हैं दरियापुर भाग 2 के भावी जिला परिषद प्रत्याशी कमलेश राय जी, जो पूरी तरह से अभी डोर टू डोर कर रहे हैं। और इनका सिंबल अगर जाने तो पूरी तरह से इनसे ही जानेंगे कि कौन सा सिंबल मिला हुआ है और कितने क्रमांक संख्या पे है और जन समर्थन कितने क्या मिल रहा है डोर टू डोर के दौरान। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसे अभी आप डोर टू डोर कर रहे हैं और नॉमिनेशन का प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और अभी सिंबल भी आ चुका है, तो कौन सा सिंबल है और कितना नंबर पे सिंबल है? लेटर बॉक्स छाप हमको मिला हुआ है, क्रम संख्या 3। हम लोग समाज सेवी हैं। समाज में अच्छे संवाद जन जन तक पहुंचाने के लिए लेटर बॉक्स हमारे नसीब से हमको मिला है। मैं कोटि कोटि चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम अपने विचारधारा, एक स्वच्छ मानसिकता, आदर्श पंचायत बनाने के लिए जन जन तक लेटर बॉक्स सिंबल को अपना संवाद पहुंचाने का, जो कभी बीते हुए दिनों में एक बहुत बड़ा मजबूत स्तंभ होता था समाज का, लोग डाकिए का इंतज़ार करता था, लेटर बॉक्स ही एक सहारा था एक दूसरे के संवाद का। तो इस दूषित वातावरण में जहां हमारा सभी लिखते तो हैं समाज सेवी, कुशल राजनीतिक विद्वान, न जाने क्या क्या लोग लिखते हैं, लेकिन यदि जो ऐसा वाकई में होता तो आज यह समाज की जो दुर्दशा है नहीं होती। तो मुझे जो जिम्मेवारी मिली है वह लेटर बॉक्स के माध्यम से मैं जन जन तक अपने संवाद को पहुंचा रहा हूं और लोगों से अपील कर रहा हूं कि लेटर बॉक्स को अपने मत से इतना भर दीजिए ताकि कहीं कोई लड़ाई नहीं रहे। और जनता का अपार स्नेह सहयोग मिल रहा है। हमारी किसी भी कैंडिडेट से कोई लड़ाई नहीं है। जनता सेवक चुनने का काम करेगी। 12/12/2021 को बिल्कुल कहीं अब कोई लड़ाई नहीं है। पूरे 5 पंचायत हमारे दरियापुर जिला परिषद भाग 2 में है, जिसमें ककरौहट के ग्राम पंचायत भेटवलिया में अभी हम लोग जनसंपर्क के दौरान बैठे हुए हैं। अगर देखा जाए तो सुबह से शाम तक आप जनसंपर्क कर रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ पे जाने तो युवाओं का, बुजुर्गों का, सभी का प्यार सामने दिख रहा है। तो ये आने वाले दिनों में अगर आप जीत कर आते हैं तो पूरी तरह से आपको याद रहेगा। बिल्कुल, यह जो ऐतिहासिक पल है, जो स्नेह प्यार मिल रहा है, आपको बता दें कि हमारा घर का खाना खाया हुआ लगभग हो गया 100 दिन से ऊपर। क्षेत्र में ही कहीं नाश्ता हो रहा है, कहीं खाना हो रहा है, कहीं सतुआ का भोज हो रहा है, कहीं लिट्टी चोखा का भोज हो रहा है। ने अपार से नहीं, इतना हम उम्मीद नहीं किए थे कि भाग 2 में भी हमको लोग इतना मान सम्मान प्यार देगा। वोट तो दे ही रहा है, लोग सहयोग भी कर रहा है। जैसे अलग अलग लोग, हमारा हैंडबिल भी लोग छपवा रहा है, कैलेंडर भी छपवा रहा है। और अभी तक आपको हम बता दें कि लोग अपने खर्च से ही चल रहा है, घूम रहा है। अभी तक हमारे एसडीओ साहब चुनाव की जो प्रचार की गाड़ी भी परमिशन, अभी पेपर वहीं है। लोग अपने से ही जनसंवाद कर रहे हैं, चौक चौराहे पर प्रचार कर रहे हैं। और लोगों का जो जनसैलाव हमारे प्रति जो उमड़ा है, वह स्नेह प्रेम, यदि जो वास्तव में वास्तविक प्रेम होगा तो काउंटिंग में कहीं कोई लड़ाई में नहीं रहेगा। यह हमारा आत्मविश्वास है। अगर जो पूरी तरह से जन समर्थन आपको दिख रहा है, आने वाले दिनों में अगर पूरी तरह से जन समर्थन मिलता है तो आने वाले दिनों में सबसे पहला आपका काम क्या होगा युवाओं को लेकर विशेष करके? जी, सबसे पहले तो युवाओं को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और उनके रोज़गार के लिए सार्थक पहल करूँगा। और यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की जो बुनियादी आधारभूत संरचना है उसको मजबूत करूँगा। साथ ही साथ यह 11 पंचायत का चिर परिचित मांग है, जो डेरनी में एक ऐसा वो केंद्र बिंदु है जो पहले से ही पहल में है। उसको हम जिला कार्यकारिणी की मीटिंग में डीएम साहब की उपस्थिति में, डीडीसी की उपस्थिति में रखेंगे कि जब मकेर 6 पंचायत पर एक हो सकता है, ब्लॉक 8 है, 8 पे हो सकता है, तो यह 11 पंचायत
के लोगों को जो दूर जाना पड़ता है, क्यों न यहाँ सार्थक पहल करके पर्याप्त ज़मीन भी है दुर्गा हाई स्कूल के प्रांगण में, वहाँ हम लोग स्टेडियम की व्यवस्था करेंगे, उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करेंगे और हम अपने स्तर से निजी कोष से प्रत्येक पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र जहाँ 24 घंटा नर्स, डॉक्टर और दवा की व्यवस्था होगी और प्रत्येक पंचायत को एक एक एम्बुलेंस देने का काम करेंगे ताकि बीमार, लाचार, गरीब जो भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनको सही से इलाज हो सके, उनको अच्छा स्वास्थ्य का देखभाल हो सके। साथ ही साथ हम लोग ये भी प्लानिंग कर रहे हैं कि जो भी गरीब कमज़ोर वर्ग की हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, उनके शादी विवाह में भी हम लोग मदद कर रहे हैं बढ़ चढ़ कर। आने वाले दिनों में उनके उपहार के स्वरूप में फर्नीचर हो गया या बर्तन हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब पैसा हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम खुद गरीब हैं, लेकिन उपहार स्वरूप हर गरीब परिवार की बेटियों की शादी में बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे। गरीब परिवार के बच्चे और बच्चियों की जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी अच्छे कोचिंग की व्यवस्था, ट्यूशन फ़ी हम देने का काम करेंगे, स्टडी मटेरियल देने का काम करेंगे और उनके हर कदम पे सहयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट सामने आ चुके हैं, तो उन कैंडिडेट से क्या आपको कुछ नुकसान भी हो रहा है या उनसे कुछ? देखिए, जो बिजनेस करता है उसको ना लाभ हानि का मूल्यांकन है। हम तो सच्चे समाज के हिमायती हैं, सेवक हैं और जन सेवक को कोई क्या नुकसान पहुंचाएगा। सभी लोग अपने ताकत की आजमाइश कर रहे हैं। लोग जो लोग घूम रहे हैं जनता के बीच, जनता को क्या जवाब देंगे, क्या मुंह लेकर के घूम रहे हैं कि जनप्रतिनिधि बनने का उनको यहाँ की जनता मौका दिया था, लेकिन अपने काम की रूपरेखा और विकास की जो गाथा यदि जो कहते तो हमारा क्षेत्र इतना पिछड़ा नहीं रहता। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, न शिकायत करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जब जनता आपको मौका दिया था तब कहाँ थे आप? अपने कारपोरेट अपना कंपनी चलाने में थे, धन उगाही करने में थे, अपना ऐश मौज में थे और अब जनता से इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं कि एक बार अंतिम हमको दे दीजिए, हम अस्वस्थ हैं, हम तरह तरह की कार्ड खेला जा रहा है। यह काफ़ी समाज में निंदनीय है। समाज के लोग जग चुका है, समाज के लोगों को अच्छे और बुरे का पहचान हो चुका है और समाज के लोग वोट कटवा को भी चिन्हित कर चुका है। हमारे समाज के लोग समझ चुके हैं कि ढबुसवा बेंग की तरह भादों में बहुत सारे लोग जैसे पीला पीला बेंग दिखाई देने लगता है, वैसे ही राजनीतिक का जो बिगुल फूंका जाता है तो सभी लोग कुर्ता पैजामा पहन करके सभी लोग कहते हैं कि हम आपके जात के हैं, हम आपके जमात के हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जाति के आधार पर यदि जो कोई डॉक्टर है उसको ऑपरेशन करने का तरीका मालूम नहीं है तो उसके जाति के लोग उसके ऑपरेशन कराएंगे? नहीं कराएंगे। जैसे एक कुशल डॉक्टर की ज़रूरत होती है सही इलाज के लिए, वैसे ही दरियापुर भाग 2 की सर्वांगीण विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए एक अच्छे सच्चे सेवक की ज़रूरत है। और हम ये खुलेआम मंच से कहते हैं कि यदि जो हमसे कोई अच्छा सेवक है जो आपको बेहतर खिदमत सेवा कर सकता है तो आप बेशक आप चुनाव कर सकते हैं। हम लोग 15 भाई आपके बीच में आए हुए हैं, इससे सुनहला अवसर और क्या हो सकता है? एक से बढ़कर एक लोग सिर्फ झूठा वादा करेंगे लेकिन वो ढकोसला होगा। लेकिन कमलेश राय एकमात्र इस क्षेत्र का सच्चा बेटा है जो वादा नहीं करेगा, उस वायदे को ईमानदारी से खरा उतरेगा और मान सम्मान की रक्षा करेगा। क्षेत्र की सर्वांगीण विकास के लिए प्रखंड मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक हर दबी जुबान हर गरीब की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेगा। और हम गरीब के हक की लड़ाई लड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा चुनाव लड़ना सिर्फ नेता कहलाना कोई मकसद नहीं है। जैसे दरियापुर भाग 2 की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जैसे पंचायत चुनाव का अगर देखा जाए तो बहुत कम समय बच गया है और इसके दरमियान अपने जनता से क्या अपील करना चाहते हैं पंचायत चुनाव को लेकर, विशेष करके वोट को लेकर? जी। बस दरियापुर भाग 2 की देवतुल्य जनता को पैर छू करके हाथ जोड़ करके हम नमन करते हैं और यही आग्रह करते हैं कि जो भी अभी तक आप स्नेह सहयोग और हम पर विश्वास बनाए हैं
ऐसे ही बनाए रखिए। सेवा करने के लिए सेवक के रूप में जो हमारा चुनाव करने का मन बनाए हुए हैं, हम को सेवक चुनिएगा तो शिकायत का मौका नहीं देंगे और आपके मान सम्मान की रक्षा करेंगे। बहुत सारा ठग आएगा, वोट कटवा आएगा। जैसे ब्याह शादी में ब्याह कटवा होता है, उसका काम ही है ब्याह शादी लगेगा काट देगा कुछ कह के। अभी खेती का सीज़न है, डरेर पर जाइएगा तो डरेर कटवा मिलेगा। वैसे ही वोट कटवा लोगों से सावधान रहना है। न जात की बात करना है, न जमात की बात करना है। जो विकास की बात करे और जो सही मायने में आपके सेवक हो उसी का चुनाव कीजिएगा। और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। हम एक एक वोट की अपील करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आपको गुमराह नहीं होना है। सभी जाति पाति संप्रदाय के लोग एकजुटता का परिचय देते हुए आप लोग एक सच्चे सेवक समाज सेवी के रूप में हमको चयन कीजिए। आप हम पर भरोसा कीजिएगा तो जब तक शरीर में प्राण है तब तक आपके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे और आपके क्षेत्र की सर्वांगीण विकास के लिए एड़ी चोटी एक कर देंगे। और सारण जिला के स्वर्णिम अक्षरों में दरियापुर भाग 2 का जो यह जिला परिषद क्षेत्र है वह अंकित होगा और प्रत्येक नौजवान के चेहरे पे मुस्कान, यही कमलेश राय भाई की है अरमान। और हर गरीब किसान कोई दवाई पढ़ाई के लिए नहीं बिलखेगा, नहीं तड़पेगा। हर जैसे आज हमारे किसान खेती के लिए उर्वरक के लिए तड़प रहे हैं, समुचित व्यवस्था अभी हम आज ही डीएम साहब से बात किए हैं, टेलीफोन के माध्यम से हाहाकार मचा हुआ है। बोले हैं कि 2 दिन के अंदर हम समुचित व्यवस्था कराएंगे। वैसे हर छोटी बड़ी समस्याओं पर हमारी पैनी नज़र रहती है और कोई भी गरीब कमज़ोर को दबा नहीं सकता है, झूठे केस में फंसा नहीं सकता है। पैसा के अभाव में ऐसा नहीं हो सकता है कि उनका इलाज नहीं हो, पैसा के अभाव में उनके बच्चे बच्चियों का पढ़ाई नहीं हो, पैसा के अभाव में उनके बच्चियों का शादी रुक जाए, ऐसा कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमको यदि जो जनता आशीर्वाद देगी तो हम 11 बिंदु चयन किए हैं क्षेत्र भ्रमण के दरमियान, उस पर एक एक करके हम खरा उतरेंगे और लोगों के दिल को जीत करके हम यह चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। और उसमें एक औपचारिकता मात्र बाकी है। हम लोगों का दिल जीत चुके हैं, अगाध स्नेह प्रेम मिल रहा है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कमलेश राय जी से, जो दरियापुर भाग 2 से भावी जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। पूरी तरह से इनका एजेंडा तो जाने तो शिक्षा से लेके और स्वास्थ्य तक पूरी तरह से इनका है कि आने वाले दिनों में, और अपने जाने तो अभी भी स्वास्थ्य के माध्यम से पूरी तरह से जनता का सेवा कर रहे हैं। और दरियापुर ही नहीं, पूरी तरह से जाने तो सारण जिला के बहुत सारे प्रखंडों में ये अभी तक सेवा कर रहे हैं। तब तक के लिए मेरे सहयोगी अनूप कुमार सिंह के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज़, दरियापुर।